ईरान भी जो है वो फायर है, फ्लावर नहीं है। मतलब जरा समझिए, आप ईरान को इतने हल्के में नहीं ले सकते। और ईरान का तो पूरा अपने अपने इतिहास है कि खत्म हो जाएंगे, लेकिन फिर भी मतलब जो अपने लिए वो लड़ाई लड़ते रहेंगे। और देखिए, जिन्होंने आपके सैंक्शंस को 40 साल तक उन्होंने गुर्बत में जीना स्वीकार किया, मगर आपके आगे झुकना नहीं। तमाम गल्फ कंट्रीज झुकते चले गए पर नहीं झुकना स्वीकार किया, तो आपको भी सोचना समझना चाहिए था। लेकिन सर, एक ठीक है, हमने अलग अलग एंगल्स की बात की, बट इसको भी आउटराइटली हम डिनाई नहीं कर सकते कि यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसीज को कुछ तो ऐसा पता चला होगा ना कि इतना पैनिक मूवमेंट हुआ है, इतना पैनिक रिएक्शन हुआ है। कुछ तो ऐसा है जिससे अमेरिका में बेचैनी है, कुछ तो ऐसा है जहां एजेंसीज में पैनिक है और टेंशन है। You're right, पिनाश जी, बट हमें ऑब्वियसली पता नहीं। अगर आप इसी को रेफरेंस कर रही हैं, नो डाउट ये जो दिन है ये बहुत ज्यादा इंटेंस होते जा रहे हैं। इसे को जैसे प्रेग्नेंट विद एक्सपेक्टेशन, इस समय मतलब वो सिचुएशन हो रखी है कि वेट किया जा रहा है कि किसी भी पल कुछ भी हो सकता है। अभी भी इसने कहा कि 2-3 दिन और 2-3 दिन और, तो इस समय बहुत ही ज्यादा इंटेंस पीरियड है। मुनीर वहां पर है, कतर वाले भी कोशिश कर रहे हैं क्या बनता है और फिर क्या डिसीजन लेना है, और इजराइल क्या पुश कर रहा है, इजराइल क्या धमकी दे रहा है, क्या खेल खेल रहा है। तो नो डाउट ये बहुत ही इंटेंस पीरियड है। सो लेट अस सी क्या ये डिसाइड करते हैं। बट अभी जो डिस्कशन हो रही थी, आई थिंक दैट नो डाउट अमेरिका बहुत ज्यादा अपनी साख खो चुका है दुनिया में, ये है काफी कुछ। बट याद रखिए, अमेरिका अभी भी सुपर पावर है। नो डिनाइल सर, मरा हुआ हाथी भी सवा लाख का होता है। एग्जैक्टली, नहीं, हाँ राइट। यूरोप के पूरे देश यस नेटो वगैरह सपोर्ट नहीं कर रहे, बट एट द सेम टाइम 15 के 15 यूरोपियन प्रेसिडेंट्स जाके व्हाइट हाउस में बैठते हैं, उससे अर्ज करते हैं भैया यूक्रेन को मदद करो। जापान जो ट्रेड डील करनी होती है अपनी 20% तो करता ही है, उसके अलावा $600 बिलियन अमेरिका में इन्वेस्ट करने की प्रॉमिस करता है। हाथ मरोड़ रहा है, तभी तो वो कर रहे हैं। उन्हें दिखता है उन्हें ये करना पड़ेगा। तो एंड ऑफ कोर्स नाउ कमिंग टू द H1 इशू एंड ऑल, यस अमेरिका तो एक मैग्नेट है टैलेंट का, उसी से अमेरिका बना है। और ये जो अभी ग्रीन कार्ड में कर रहे हैं, मैं खुद H1 में रहा हूं एंड H1 का प्रोसेस है। इसमें प्रॉब्लम पता है क्या होगी ग्रीन कार्ड वाले, इसमें जिन्होंने ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है उनको नहीं होगी प्रॉब्लम, उनको होगी जो अभी H1 में है और अब वो अप्लाई करेंगे नौकरी में रहते हुए। तो उनको जब अप्लाई करेंगे उनको वापस इंडिया आना पड़ेगा, यहां एम्बेसी जाके वो एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी और फिर टेक्निकली फिर वापस चले जाएं, अपनी नौकरी कंटिन्यू रखें वहां पे H1 पे। इसमें प्रॉब्लम ये होगी जब यहाँ इंडिया आएंगे अपने ग्रीन कार्ड की एप्लीकेशन देने, तो एम्बेसी के वीजा ऑफिसर्स के मूड का कुछ पता नहीं, वो आपकी किसी और पुरानी चीज को देख करके बोले नहीं नहीं रुक जाओ, तुम्हारे H1 भी मैं रोक देता हूँ। ये डेंजर है, वही है। ग्रेट अमेरिकन ड्रीम्स जो हैं वो शैटर्ड होंगे या फिर ग्रेट अमेरिका रहेगा ही नहीं? ये भी तो है ना एक सवाल भाई, उतना ग्रेट रहे ही नहीं कि ग्रेट अमेरिकन ड्रीम्स शैटर होंगे। ये भी तो एक लॉजिक है ना सर। मतलब चीन आपके, मैंने ये नहीं कहा रातों रात किसी बड़ी सल्तनत को आप खत्म नहीं कर सकते हैं, वो धीरे धीरे। पहली बार आंख उठा के किसी यूरोपियन यूनियन ने बोला तो सही वैभव कि भाई हम नहीं दे रहे, हम नहीं कर रहे, आप ये लड़ाई गलत कर रहे हैं। नहीं तो पहले तो ये होता था कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक स्टेटमेंट दिया, उसके बाद जी हुजूर जी हुजूर जी हुजूर, यही एटीट्यूड रहता था। पहली बार हमने देखा कि नहीं नहीं हुजूर ये नहीं चलेगा, गलत है। तो रिटेलिएट का कुछ आवाज तो उठा ही रहे हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने जो पर्सनल फाइट्स पिक की है ना यूरोपियन लीडर्स के साथ, उनके चैट्स लीक करना सोशल मीडिया पे, उसके स्क्रीनशॉट्स लीक करना है वो, ठीक है, और फ्रेंच प्रेसिडेंट को ट्रैफिक में फंसा देना, और वो फोन करे तो उसका मजाक उड़ाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। तो इस तरह की जो हरकतें की हैं, और फिर ये कहना कि कनाडा को कि भाई ये 50 जो है कि ब्रिटेन की औकात नहीं है, ठीक है, उसको अपना स्टेट बता देना, फिर कहना कि हम ग्रीनलैंड टेक ओवर कर लेंगे, ठीक, जो कि यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है। सो इस तरह की जो अपने एलाइज को और उनको ह्यूमिलिएट करना, स्टेज पे खड़ा करना और ये बोलना ब्रिटिश प्रेसिडेंट को कि इसको तो मैंने 4 घंटे की नोटिस से बुलाया है, ये उन्होंने भाई इजिप्ट में खड़े होकर के स्टेज पे उन्होंने मॉक किया ब्रिटिश प्रेसिडेंट। उसके ऊपर एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी हुई ब्रिटेन में। इंग्लैंड में जनता ने पूछा कि भाई हमारा प्रधानमंत्री इतना जो है फुकरा है कि वो 4 घंटे की नोटिस से भाग के चला जा रहा है। तो भाई ये इस तरह की जो बचकानी हरकतें डोनाल्ड ट्रंप किए जा रहे हैं, इसकी वजह से नाराजगी है। और देखिए, सबको ये दिख रहा है कि अगर इस रास्ते पे अगर अमेरिका जाता है और इस रास्ते पे अगर अमेरिका चलता है कि जो एक आप देखिए पिछले अगर आप 40-50 साल देखेंगे तो अमेरिका ने वॉर्स लड़ी हैं, जो यूरोपियन यूनियन है उसने जो है सोशलिज्म प्रैक्टिस किया है। बेसिकली अपने अमेरिका लड़ता था, अमेरिका अपने लोग मरवाता था, अमेरिका जो है बॉम्ब करता था, नाटो में भी सबसे ज्यादा पैसा अमेरिका ही देता था। ये जो पैसा कमाते थे यूरोपियन कंट्रीज, ये अपने जनता को फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर, फ्री ये स्कूलिंग, फलाना ठिकाना, सब कुछ फ्री जो है इन्होंने किया हुआ था। अब अमेरिका ये कह रहा है कि भाई हमारी इकोनॉमी के ऊपर जो है $27 ट्रिलियन का जो है डेट हो चुका है,
और हम जो है कि अब आप इसमें शेयर करो, आप इसमें पैसे डालो। अब जब वो कंफर्ट जोन में यूरोप की जनता जा चुकी है, तो वहां के पॉलिटिशियंस को पता है कि हम इनको निकालेंगे, बेनिफिट्स इनसे लेंगे, तो जनता रिवोल्ट करेगी, क्योंकि जनता को आदत पड़ चुकी है फ्री बीज की। इसीलिए मैं भारत में भी फ्री बीज के अगेंस्ट हूं। हाँ। जनता मुफ्त का खाने की आदत एक बार पड़ जाए तो हाँ, जाती है बड़ी तो देर फिर से। वो इंसान काम नहीं करता। हाँ।